जय हो विष्णुदेव भगवान की। दोस्तों, इस कलयुग में सभी मनुष्य दुखी है। कोई धन की तरफ से तो कोई संतान की तरफ से। किसी को धन चाहिए तो किसी को संतान चाहिए, किसी को घर परिवार में सुख समृद्धि चाहिए तो किसी को धन चाहिए। लेकिन यह सभी को प्राप्त नहीं होता। कुछ व्यक्ति तो ऐसे होते हैं कि उन्हें बिन मांगे सब कुछ मिल जाता है, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें मांगने के बावजूद भी कुछ नहीं मिलता, कि वह इतनी पूजा पाठ करते हैं, इतना कुछ करते हैं, लेकिन उन्हें फिर भी नहीं मिलता। कई बार ऐसा होता है हम जाने अनजाने में बहुत सी गलतियां कर बैठते हैं। हम पूजा पाठ तो बहुत करते हैं, लेकिन कुछ गलतियां हम ऐसी कर बैठते हैं कि हमें उस पूजा पाठ का सही फल नहीं मिल पाता, या हमें जो फल मिलना होता है या जो हमारे कर्म में होता है वह हमारे कर्म में नहीं हो पाता। तो आज इस उपाय के बारे में बात करते हैं। यदि आप अपने घर में चाहते हो कि घर में सुख शांति बनी रहे, धन की कमी ना हो, आपकी संतान खुश रहे, संतान की लंबी आयु हो, पुत्र प्राप्ति हो, जो संतान के इच्छुक है उन्हें पुत्र प्राप्ति हो, जो पुत्र प्राप्ति के इच्छुक हो, तो यदि आप इन सब कार्य को चाहते हो तो एक कार्य, इस चीज़ को ध्यान रखना। आप एक महीने में 2 एकादशी होती है, तो जो एकादशी होती है एक महीने की, एक तो होती है पूर्णिमा पूर्णिमा की, जो पूर्णिमा के महीने में होती है, जिसमें कि पूरा चांद कहलाते हैं, जिसे पूर्णिमा कहते हैं। उसमें एक एकादशी तो वो होती है, और एक होती है अमावस्या में, जो कि अमावस्या के बीच में पड़ती है एकादशी। तो एक महीने में 2 एकादशी होती है। तो इन एकादशी को आप इन कुछ कार्य को ध्यान भूल कर भी ना करें, क्योंकि इससे ऐसा करने से कहीं ना कहीं विष्णु भगवान नाराज होते हैं और आपको पूजा पाठ का कोई फल नहीं मिलता। कौन से कार्य? एक तो आप एकादशी के दिन भले ही आप पूजा पाठ ना करते हो, ऐसा नहीं है कि भैया हम पूजा पाठ नहीं करते तो हम क्यों करें इन कार्य को, ऐसा नहीं है। अगर आपको घर में सुख शांति चाहिए, परिवार में सुख शांति चाहिए, संतान की लंबी आयु चाहिए, संतान की वृद्धि चाहिए, तो देखो ये कार्य तो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, क्योंकि विष्णुदेव भगवान घर के लिए, बच्चों के लिए ही होते हैं। और यदि विष्णुदेव भगवान प्रसन्न है तो आपका कल्याण ही कल्याण है, मंगल ही मंगल है। तो इस चीज़ का इसलिए विशेष ध्यान रखना है। आप एकादशी के दिन आप भूल से भी एक तो चावल का सेवन ना करें। चावल एकादशी के दिन वर्जित होता है, और तुलसा को तोड़ना भी वर्जित होता है। एकादशी के दिन आपको तुलसा नहीं तोड़नी चाहिए, क्योंकि इससे विष्णुदेव भगवान नाराज होते हैं। और जो घर की महिलाएं होती हैं उन्हें बाल नहीं धोने चाहिए, दातुन भी नहीं करना चाहिए, और घर में हो सके तो झाड़ू भले ही लग जाए, लेकिन पोछा नहीं लगाना चाहिए एकादशी के दिन। ये कुछ कार्य हैं एकादशी के दिन। और किसी का भी अपमान नहीं करे, और बड़ों का सम्मान रखे, किसी के बारे में अपशब्द ना बोले। एकादशी के दिन इन नियमों का यदि आप पालन करते हो तो विष्णुदेव भगवान की कृपा आप पर बनी रहेगी, क्योंकि विष्णुदेव भगवान आपसे ये नहीं कहते कि आप मेरी केवल व्रत के द्वारा ही पूजा कीजिए। विष्णुदेव भगवान अगर आप इन कुछ नियमों को अपनाते हो तो विष्णुदेव भगवान आपको बिना व्रत के भी प्रसन्न हो सकते हैं। क्योंकि बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं, देखो, जिनसे व्रत नहीं रखे जाते हैं। बहुत से बुजुर्ग हैं, बहुत से बच्चे हैं, या कुछ विद्यार्थी होते हैं, भाई वे व्रत नहीं रख सकते, तो उनके लिए क्या करें? तो उनके लिए आप कुछ इन नियमों को अपना सकते हो। यदि आप विष्णुदेव भगवान की कृपा दृष्टि चाहते हो, आप चाहते हो कि विष्णुदेव भगवान हमसे प्रसन्न रहे। और दोस्तों, यकीन मानिए, जिस पर विष्णुदेव भगवान प्रसन्न है उसके तो वारे किनारे हो जाते हैं, उसकी दुनिया पलट जाती है। क्योंकि विष्णुदेव भगवान घर के लिए होते हैं, बच्चों के लिए होते हैं। इसलिए जहाँ विष्णुदेव भगवान प्रसन्न है, जहाँ विष्णु का वास है, वहीं लक्ष्मी जी का वास है, क्योंकि विष्णुदेव भगवान के साथ ही लक्ष्मी जी का वास है। इसलिए जहाँ विष्णुदेव भगवान है वहाँ तो लक्ष्मी आनी ही आनी है। यदि आप इन कार्य को करते हो तो विष्णुदेव भगवान की कृपा तो आप पर बनेगी, साथ ही आप पर लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहेगी, क्योंकि विष्णुदेव भगवान के साथ ही लक्ष्मी माता रहती है। आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। और विशेषकर अगर आप व्रत रखते हो तो क्या कहना, व्रत रखते हो तो और भी अच्छी बात है, लेकिन अगर व्रत नहीं रखते तो इन नियमों का पालन जरूर करें। देखते ही देखते आप खुद को यकीन नहीं होगा कि किस तरह से आपके जीवन में बदलाव आता चला जाएगा। ये कार्य जरूर करें। और अगर आप यह कार्य नहीं कर सकते तो इनमें से कुछ उपाय तो जरूर करके देखें। आपकी जीवन में किस तरह से बदलाव आएगा आप खुद भी देखते रह जाओगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और हाँ, उस दिन एकादशी के दिन आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप अवश्य करें,
क्योंकि एकादशी का दिन जैसा कि मैंने बताया है विष्णुदेव भगवान का होता है, तो आप उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप अवश्य करें। यह मंत्र आपके जीवन को, आपके जीवन से सभी कष्टों का अंत करने वाला है, आपके जीवन में खुशियाँ देने वाला है, आपके सभी बिगड़े काम बनाने वाला है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये मंत्र इतना पावरफुल है, आप इसे जब करोगे तो आपको खुद ही एहसास हो जाएगा कि आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा, और आपके जिस कार्य में भी आपको ये नहीं लग रहा ना कि भाई बिगड़ता जा रहा है, हो नहीं रहा, तो आप इन उपाय को करें और विष्णुदेव भगवान के इस मंत्र का जाप करें। फिर देखना आप कैसे आपके जीवन में चमत्कार होते जाते हैं, क्योंकि यह उपाय आजमाए हुए हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।